बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूँ फातिमा हुसैन। आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको हरूफ के मुखारिज के बारे में बताएंगे, यानी उसूल मुखारिज के बारे में बताएंगे मुकम्मल तरीके से। मुखारिज को जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये अल्लाह की किताब है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आप दुनियावी किताब पढ़ते हैं जैसे इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह वगैरह, उनमें अगर आप गलती कर दें तो चलता है, लेकिन कुरान पाक में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान पाक में ज़बर ज़ेर पेश के अंदर गलतियां करना बिल्कुल इस बात की गुंजाइश नहीं है। बाज़ औक़ात ज़बर ज़ेर पेश में गलती करने से इनका माना चेंज हो जाता है, जो कि लहने जली के अंदर आता है। इसलिए मुखारिज को सीखना लाजमी और ज़रूरी है ताकि आप कुरान मजीद के अंदर कोई गलती ना करो, ताकि आप कुरान मजीद को सही तरीके से पढ़ सको। तभी हम मुखारिज को सीख लेते हैं। अगर आप में से कुरान पाक में मुखारिज के अंदर गलतियां करता है कोई, तो यकीन जानिए कि आप कुरान मजीद में लहने जली और लहने खफ़ी करते होंगे। इस चीज़ से आपने लाजमन बचना है, वरना आप गुनाह के मुर्तकब हो सकते हैं, क्योंकि माना जो है वो बिल्कुल चेंज हो सकता है अगर आपने सही तरीक़ा से मुखारिज को अदा नहीं किया। आपने देखा होगा कि मदारस के जो तलबा हैं, इनके जो मुखारिज हैं उनमें बहुत ज़्यादा पुख्तगी होती है और उनमें बहुत ज़्यादा दुरुस्तगी होती है। वो क्यों होता है? एक तो उन्होंने मदरसे के अंदर टाइम दिया होता है, और दूसरी उन्होंने मशक की होती है और उन्होंने मेहनत की होती है, प्रैक्टिस की होती है। अगर आप भी मशक करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी घर बैठे मुखारिज अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। जब तक ना आप मेहनत करेंगे, जब तक ना आप प्रैक्टिस करेंगे, तब तक कोई चीज़ वजूद में नहीं आ सकती। मैं अगर आपको मिसाल दूँ, जब मैं मदरसे में पढ़ती थी तो मुझे हा की आवाज़ निकालना बिल्कुल भी नहीं आता था, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी। 2 हफ्ते प्रैक्टिस मुकम्मल करने के बाद, मुसलसल प्रैक्टिस करने के बाद मुझे हा की आवाज़ निकालना आ गई थी। आप भी बार बार प्रैक्टिस कीजिए एक एक हरफ पर, तो इंशाल्लाह आप भी अच्छे तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे। इसलिए मैं मुखारिज पढ़ना अच्छे से सिखाऊंगी, क्योंकि अलिफ से लेकर या तक ऐसे भी हरफ आएंगे जिन्हें बहुत मुश्किल होगा पढ़ना, बहुत मुश्किल होगा अदा करना। तो इसलिए आपने एक एक हरफ को बार बार रटना है, बार बार पढ़ना है, ताकि आप अच्छे से मुखारिज सीख सकें। इस सीरीज़ में मैं आपको तमाम तरह हरूफ पढ़ना सिखाऊंगी, जितने भी हलक से लेकर शफ़ातैन तक जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी हिस्से हैं, इनको बिल्कुल आसान और आम फहम तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। इसलिए आपने इस सीरीज़ को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है। आपसे गुजारिश करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि किसी और का भी भला हो सके और सदका जारिया का हिस्सा बनिए। अब मैं आपको मुखारिज के कुछ उसूल बताती हूँ, जिन्हें आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। मुखारज जो है वो मखरज की जमा है। मखरज का लग़वी माना है निकलने की जगह, और उसका इस्तिलाही माना है तजवीद के अंदर मुंह के वो हिस्से जहाँ से हरूफ अदा होते हैं। अब मुंह के वो कौन से हिस्से हैं जिनसे हरूफ अदा होते हैं, यानी अलिफ से लेकर या तक तमाम हरूफ कहाँ से अदा होते हैं। अब आपने मुंह के 5 हिस्से लेने हैं। 5 हिस्से ऐसे हैं जहाँ से हरूफ अदा होते हैं, और वो 5 हिस्से कौन से हैं? पहला है हलक, दूसरा है लिसान, तीसरा है शफ़ातैन, चौथा है जौफ़े दहन, पांचवा है खशूम। अब ये 5 हिस्से हैं जिनमें मखरज छुपे हुए हैं। अलिफ से लेकर या तक तमाम मखरज इनमें आ जाते हैं। अब हम जानते हैं कि हलक क्या होता है। हलक कहते हैं गले को। दूसरा जो है वो है लिसान। लिसान कहते हैं ज़ुबान को, यानी टंग को। तीसरा है शफ़ातैन। शफ़ातैन कहते हैं होंठों को, यानी लिप्स को। इसके बाद है जौफ़े दहन। जौफ़े दहन कहते हैं मुंह में जो हमारे खाली जगह, हमारा खला है, उसे हम कहते हैं जौफ़े दहन। हमारे मुंह में जो स्पेस है, जो खाली जगह है, उसे हम जौफ़े दहन कहते हैं।
اب جو پانچواں ہے وہ ہے خشوم. خشوم کہتے ہیں ناک کے بانسے کو، یعنی ہمارے ناک کی جو لمبائی ہے اسے ہم خشوم کہتے ہیں، جہاں سے ہم غنہ کرتے ہیں، اخفا کرتے ہیں. تو یہ 5 حصے ہیں جہاں سے حروف کی ادائیگی ہو جاتی ہے. حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. لسان یعنی زبان سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد شفاتین یعنی ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد جوف دہن، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. خشوم سے کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے. یہ 5 حصے ہیں جن سے تمام حروف ادا ہوتے ہیں. انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم ایک ایک کر کے ان کے بارے میں جاننے والے ہیں. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی کاپی پر لکھیے کہ مخارج کے بنیادی اصول کون کون سے ہیں، مخارج کی بنیادی اقسام کون سی ہیں. مخارج کی بنیادی اقسام 2 ہیں. نمبر 1 مخارج محققہ اور نمبر 2 مخارج مقدرہ. اب یہ سننے میں آپ کو ٹف لگ رہا ہوگا، لیکن آسانی کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ مخارج محققہ کسے کہا جاتا ہے. جو مخرج حلق، زبان اور ہونٹوں سے ادا ہوں انہیں مخارج محققہ کہتے ہیں. اس کے بعد مخارج مقدرہ ہے. مخارج مقدرہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو مخرج جوف دہن اور خشوم میں ہو. یہ آنے والی کلاس میں آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا. فی الحال اس ٹرم کو لکھ کر رکھو، اس لیے کہ آپ کو بعد میں سمجھنا آسان ہو جائے. ان تمام کو یعنی حلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور خشوم، ان سب کو ہم اصول مخارج کہتے ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کیجیے، تاکہ جو کوئی بھی قرآن پاک پڑھنے میں مخرج کی وجہ سے غلطی کرتا ہے وہ اس غلطی سے بچ سکے اور اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکے اور صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.